नमस्कार सर। सत साहिब। क्या शुभ नाम है जी आप जी का? मदन दास। कहाँ से आए हैं जी आप? जिला कुरुक्षेत्र, गांव बीबीपुर। सर क्या काम करते हैं आप? मैं खेती का काम करता हूँ जी। मदन दास जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण माने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? मैं शुरू से सारी जो भी भक्ति होती है सारी भक्ति करता था, सारे देवी देवताओं को मानता था, सारी पूजा सबकी करता था और व्रत तीर्थ सब कुछ करता था। तो मैंने व्रत बहुत किए, शिव जी के बहुत व्रत किए, 1600 वार व्रत रहा, पर मेरे को कोई भी किसी तरह का कोई लाभ नहीं मिला। तो मैं ऐसे ही अपना जीवन व्यर्थ करता रहा। तो ऐसे ही मेरा वो चलता रहा। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? परम संत सतगुरु रामपाल जी की शरण में मेरे गांव में दो भगत थे। पहले उनके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता था। अचानक एक मेरे पड़ोस में एक भगत था, उसने उनके पास से ज्ञान समझ के नाम लिया हुआ था। तो वो मेरे जो लड़के हैं उनके पास वो बैठता आता था। तो उन्होंने उसके पास से वो ज्ञान सुना। तो उन लड़कों ने मेरे वो ज्ञान समझ के सतलोक आश्रम बरवाड़ा में आकर के नाम लिया। मेरे से पहले कई महीने पहले नाम ले लिया था उन्होंने, तीनों लड़कियों ने। उसके बाद फिर तो मेरे लड़के घर आए हुए थे, वो बाहर रहते हैं, नौकरी करते हैं। तो मैं फिर उन्होंने डीवीडी के अंदर सीढ़ी लगा के गुरुजी का सत्संग दिखाया मेरे को। और मैं बहुत भिखारी आदमी था। मैं कुछ भी बीड़ियाँ इतनी पीता था और दारू भी पीता था। और दंडन सतगुरु में 12 साल मैंने वो कराया, 12 साल रहा मैं। तो मेरे को कोई भी किसी तरह का किसी भी लाभ नहीं मिला। बाकी उसके बाद जब उन्होंने वो सत्संग चलाया तो उस सत्संग मैंने देखा। तो जब गुरुजी ने सत्संग किया तो सूक्ष्म वेद खोल के जब गुरुजी ने दिखाया तो मेरी आत्मा एकदम ही तड़प उठी। और मेरा एकदम ही ऐसा हो गया अभी तू तो सारा जीवन व्यर्थ कर चुका है और परमात्मा तो अब तेरे को अब मिले, अब दर्शन हुए परमात्मा के। तो एकदम ही मेरे को परमात्मा ने ऐसी कोई रजा करी, ऑटोमेटिक ही सारा ज्ञान परमात्मा ने एकदम ही वो परमात्मा का अंदर फिट कर दिया। और सारा ये दिखाई दिया भी वो शिवजी ब्रह्मा कौन है और विष्णु कौन है, काल कौन है, दुर्गा कौन है, इसके बारे में सारा ही डिटेल सारी परमात्मा ने उस सत्संग के अंदर जो मेरे को दिखाई। तो मेरी एकदम ही समझ में आएगी बात। तो मैंने फिर उन लड़कों से कहा और वह कहने लगे मेरे को कि पापा नाम लेना पड़ेगा। मैं कहने लगा अभी नाम तो मैं ज़रूर लूँगा, बाकी मेरे पास ये बीड़ियाँ नहीं छूटने की। बीड़ियाँ मैं बहुत पीता था। तो फिर सुबह हुई, मेरे को कोई ऐसी प्रेरणा हुई, परमात्मा की कृपा हुई। तो मेरा एकदम ही मैं कहने लगा अभी मैं तो नाम लेके आऊँगा और मेरे को नाम दिलाओ। तो 6 दिन बारिश पड़ने को हो गई थी, बारिश नहीं बिल्कुल भी रुक रही थी। 7वां दिन था उस दिन, जिस दिन परमात्मा की रजा हुई। तो वो बारिश एकदम ही अचानक बंद हो गई उस दिन। सुबह से ही मौसम साफ हो गया बिल्कुल। और भगतमती और मैं दोनों उन्होंने तैयार कर दिए भी, अम्बाड़े से गड्डी आएगी भगतों की और तुम दोनों उसमें चले जाना। तो हमने सुबह से उनकी 2 बजे का उन्होंने टाइम दिया था दोपहर का। तो वो किसी वजह से लेट हो गए, तो वो 5 बजे वहाँ पहुँचे हमारे पास। तो हम बहुत इंतज़ार करी, इंतज़ार के अंदर से भी किसी तरह हम आश्रम में जाएं और नामदान लें, नामदान लेकर परमात्मा से अपना वो जीवन सफल कराएं। तो वो थे हम यहाँ 9 बजे पहुँचे आश्रम में, दौलतपुर रोड पे जो पुराना आश्रम है उसके अंदर हमने नाम लिया था। तो वहाँ आके देखा मैंने, एकदम ही परमात्मा ने इतना विश्वास दिला दिया अभी यही परमात्मा है, सारा कुछ यही है। तो भक्त कहने लगे भाई पहले नियम समझो, नियम समझने के बाद फिर सत्संग वो ज्ञान समझियो, ज्ञान फिर नाम लेना। मैं कहा अभी मैं तो ना नियम समझूँ ना कोई वो समझूँ, मैं तो मेरे को तो नाम चाहिए, मैं तो नाम लूँगा पहले। तो जी रात को 10 बजे फार्म भरवा के मेरे को उसी टाइम भक्तों ने नाम दुआया।
तो मैंने को नाम लेकर के गुरुजी के जिस टाइम मैंने दर्शन किए तो मेरी आत्मा गदगद होगी। मैंने एकदम ही मतलब इतना विश्वास हो गया, अभी ये पूर्ण परमात्मा तो ये बैठे हैं सारे सारे ब्रह्मांडों के मालिक। तो हम तो डरे डरे थे। 12-13 साल मैंने दन दन सतगुरु में अपना जीवन बिल्कुल व्यर्थ कर दिया। वहाँ तो कुछ भी नहीं था, मतलब कोई भी वहाँ कोई भक्ति मार्ग नहीं था, कोई नियम नहीं था, कोई विकार नहीं मेरा छूटा। मतलब वैसे के वैसे, मतलब जैसे जिस तरह विकार मैं पहले करता था वैसे ही नाम लेके करता था। हैं, कभी गुरुजी ने ये नहीं कहा, वहाँ किसी ने भगत ने ये नहीं कहा भी बीड़ी नहीं पीनी या कोई मतलब कोई विकार नहीं करना, सारे विकार करते थे। हैं, तो दंदन सतगुरु से किस संत से आपने नाम उपदेश लिया, कहाँ से जुड़े थे आप? मैं दंदन सतगुरु यहाँ से सिरसे से नाम लिया था जी, ये राम रहीम सिंह संत के पास से। तो संत राम रहीम सिंह जी ने आपको क्या नाम उपदेश दिया था, क्या भक्ति बताते थे वो? संत राम रहीम सिंह जी ने मेरे को सतपुरुष, अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम, ये 3 वो दिए थे। तो इनसे मैंने जिस टाइम उसने मेरे को ये नाम दिए, मैंने उनसे मतलब बहुत ही मतलब उसका जाप तो बहुत कराया, पर उस जाप करने से मेरे को कोई मतलब ना कोई ज्ञान था, ना कोई फायदा हुआ, ना कोई मतलब पता था किसी भी चीज के बारे में। 12 साल तक आपने दंदन सतगुरु सिरसा में संत गुरमीत सिंह राम रहीम जी के द्वारा बताए गए सतपुरुष अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम मंत्र का जाप किया। तो आप बता रहे हैं उससे आपको कोई ना तो लाभ मिला, ना आपका कोई विकार छूटा, ना आपको कोई आध्यात्मिक उपलब्धि हुई, ना आपको कोई सांसारिक सुख मिला। उसके बाद आप परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से आपने नाम उपदेश लिया। तो जो भक्ति सतगुरु रामपाल जी महाराज ने आपको दी है, उस भक्ति का आपको क्या लाभ मिला? सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद मेरे को बहुत ही लाभ हुए। मैं मतलब इतने लाभ हुए कि मेरे को मतलब परमात्मा ने बहुत ही लाभ दिए जिनका मैं वर्णन नहीं कर सकता। पहले सबसे पहले तो परमात्मा का यही सबसे पहला लाभ तो यही है कि हमारे को ये सारा मतलब इस ज्ञान के बारे में पता लगा, और ये मोक्ष मार्ग परमात्मा ने दिया। ये भक्ति मतलब ये कभी भी हमने मतलब कभी सुनी भी नहीं थी, हैं। और जिस ज्ञान के बारे में परमात्मा ने एकदम ही चाणचक मारे मतलब वो हमारे को ज्ञान दे दिया, तो उससे हमने मतलब इतना लाभ मिला उस कि जिसका कोई अनुमान ही नहीं है। बाकी उसके बाद मेरे को मेरी भगतमती मेरे साथ आई थी, उसको नाम लिया था परमात्मा की शरण में। तो उसका सांस का रोग था, कई साल से वो मतलब सांस के रोग में बहुत पीड़ित थी, और उसका सांस का रोग बिल्कुल भी नहीं कट रहा था, और डॉक्टरों के पास बहुत जा करके दवाई लेकर के थक चुके थे। और वो पंप हर रोज मतलब कैप्सूल पंप के द्वारा कैप्सूल लेती थी, तो डॉक्टरों ने उसको पंप दे रखा था उससे, तो उससे मतलब उसको थोड़ी बहुत ही राहत मिलती थी। बाकी और कोई मतलब उसका कोई वो नहीं था, बहुत ही दुखी थी। तो परमात्मा का ऐसी कृपा हुई, परमात्मा की नाम लेने से ही यदि उसका 2-4 दिन के अंदर ही जब भी उसका मतलब वो सांस का रोग बिल्कुल ही खत्म। आज 4 साल हो गए उसको, मतलब वो गोली तक भी नहीं लेती है बिल्कुल भी, यानी हर रोज दवाई, मतलब हर रोज दवाई के बिना एक दिन भी नहीं रही। वो 24-25 साल उसको मतलब इतना दुख झेल लिया भी जिसका कोई अनुमान नहीं था। तो पहले तो उसको मतलब वो मेरे साथ आई थी, नाम लिया उसने, वैसे परमात्मा का ज्ञान नहीं था, पर बाकी उसने नाम मेरे साथ ही लिया था। जब उसने 5-4 सत्संग सुने परमात्मा के, तो परमात्मा ने मतलब उसके ऊपर रजा करी, तो उसको ज्ञान भी समझ में आएगी। अब हर सत्संग में आती है, और मैं भी हर सत्संग में परमात्मा मेरे को यहाँ बुलाता है। तो मैं जिम्मेदारी का काम कल्ला ही, मतलब मेरे बच्चे बाहर रहते हैं और मैं कल्ला ही खेती का 10-11 किले का काम कल्ला ही करता हूँ। कोई ना नौकर है, ना कोई मतलब कोई भी किसी तरीके का कोई मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कोई शरीर भी मेरा ठीक है। पहले मेरा शरीर भी दुखी रहता था, बाकी अब मैं बिल्कुल मतलब परमात्मा मेरे ऐसे काम कर देता है। मैं सत्संग में आने से पहले ही मेरे एक दिन मतलब सारे काम मेरे बिल्कुल वो कर देता है, ओके भी मैं सत्संग में चले जाऊँ और सेवा कर, परमात्मा ही करवाता है मेरे पास से सेवा भी। यानी मैं मतलब बिल्कुल भी मतलब कुछ नहीं कर सकूँ था पहले। तो अब मैं घर में सारा काम भी करता हूँ, तो परमात्मा मेरे को सारे सुख दे, इतने सुख दे दिए। मेरे बच्चे भी परमात्मा की शरण में है, और मैं भी और भगतमती भी, सारे मतलब इतने सुख। मेरे घर के अंदर भूत प्रेतों का वास था, तो वो सारा खत्म हो गया।
कोई भी मतलब अब किसी तरह की भी प्रॉब्लम घर के अंदर नहीं, परमात्मा की वाणी चलती है 24 घंटे, वहाँ से मतलब परमात्मा है, कोई भी ऐसी मतलब किसी तरह का भी कोई दुख नहीं है। सर पहले आप व्रत रखते थे और आप चंदन सतगुरु डेरा सच्चा सौदा से आपने संत गुरमीत सिंह राम रहीम जी से नाम उपदेश लिया, उनके बताए अनुसार भक्ति की, उसका आपको कोई लाभ नहीं मिला, और फिर आप यहाँ आए, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से आपने नाम उपदेश लिया, तो सबसे बड़ी उपलब्धि तो आप ये बताते हो कि जिस चीज़ की हमें तलाश थी, जिस मोक्ष मार्ग को हम ढूंढ रहे थे, जिससे हमें मुक्ति मिल सकती है, वो मोक्ष मार्ग सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण माने से आपको प्राप्त हुआ। आपको शारीरिक सुख भी मिले, आर्थिक सुख भी मिले। आपकी पत्नी की जो लाइलाज बीमारी दमे की, वो भी सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद ठीक हो गई। आपके घर में जो भूत प्रेत का साया आप बताते हैं, वो भी सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से आप वो भी आपका ठीक हो गया। तो आपके घर भी पूरा व्यवस्थित है, आपको शरीर में भी लाभ हुआ, आपका शरीर भी स्वस्थ है, आपको मुक्ति का मार्ग भी मिला। तो सर भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? समाज को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, बेनती करता हूँ हाथ जोड़ करके भी, आप अपना जीवन व्यर्थ ना करो। भी मैंने जैसे 12 साल दन दन सतगुरु पे अपना जीवन व्यर्थ किया, और सभी संत संसार के अंदर मैंने सारा मतलब ये सब सारे कुछ देख करके कि सब संत सारे जितने भी संत संसार के अंदर है, ये इनके पास कोई भक्ति मार्ग नहीं है, ना इनके पास कोई नियम आना, कोई इनके पास कोई भक्ति मार्ग आ, ये तो मतलब आपको मतलब आपका जीवन ही व्यर्थ कर रहे हैं। तो आप मतलब ये परमात्मा का सच्चा ज्ञान है, ये प्रमाणित ज्ञान है, तो इस प्रमाणित ज्ञान को, इस सच्चे ज्ञान को आप देख करके सुन करके, और साधना चैनल के ऊपर परमात्मा का 1 घंटे का प्रोग्राम हर रोज आता है 7:40 पे, तो वो आप उस प्रोग्राम उसको सत्संग को देखियो परमात्मा के, और ज्ञान गंगा पुस्तक आपको मिले उसको पढ़ो, और उसके अंदर से ज्ञान समझो, और ज्ञान समझ करके आप सतलोक आश्रम बरवाड़ा में आओ, और परमात्मा साक्षात परमात्मा पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमात्मा कबीर साहब संत रामपाल जी महाराज की बॉडी में आए हुए हैं, और अपना कल्याण करवाओ, उपदेश लेकर के परमात्मा साक्षात बैठे हैं। तो मैं भक्त समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ, हाथ जोड़कर अपना जीवन व्यर्थ मत करो। ये जीवन बार बार नहीं मिलेगा, तो एक बार आपके हाथ से छूट गया तो ये जीवन आपको दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप सतलोक आश्रम बरवाड़ा में आओ, और हिसार में, और अपना जीवन सफल कराओ परमात्मा से उपदेश लेकर के। तो परमात्मा साक्षात परमात्मा आए हुए हैं संत रामपाल जी महाराज की बॉडी में, सत कबीर साहब। तो आप उपदेश लेकर के अपना कल्याण करवाओ। जी धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।